यार महापुरुष सबके हुए हैं, लेकिन ये बात कहना मैं भाई साहब, महापुरुष हमेशा जाति विशेष के रह जाए लास्ट में जाकर जिद कोई भी समाज और खासकर ऐसी समाज, ये तो राखी साहपुर की गांव की बात है। ऐसी समाज किसी भी गांव में अम्बेडकर भवन का निर्माण जब भी कार्य करता है उसका विरोध पूरे जोर तरीके से होता है। ये सिर्फ पोस्टरों में और बैनरों में देखने को मिलता है, वो भी सिर्फ वोट बैंक के लिए, एक सूखा भाईचारा खातर है। भाई साहब जातिवाद आज भी इतना ही है गाना में जितना पहले का टाइम था। तो मेरा दर्शकों को ये मामला 1976 में प्लाट कटे थे इंदिरा आवास के, उसके बाद ऐसी समाज के प्लाट है तकरीबन वो कुछ ने तो चिन लिए है, बाकी 60 से ऊपर प्लाट अभी ऐसे पेंडिंग पड़े हैं। तो कुछ जातिवादी मानसिकता के व्यक्तियों ने जो वो प्लाट थे उसके अंदर गंदे पानी की निकासी कर दी, मतलब उन्होंने पूरा पक्का प्रबंध बांध दिया, जिंदगी में ये प्लाट नहीं चिन पाओगे। फिर जिनके प्लाट है, मेरा खुद का भी प्लाट उसके अंदर है, हमारे प्लाटों के अंदर हमने नाला निकलवाने के लिए ग्रीवेंस मीटिंग में एप्लीकेशन लगा दी। उस ग्रीवेंस मीटिंग का मतलब संज्ञान लेते हुए पंचायत ने और सरपंच साहब ने वहां पर मतलब नाला निकलवाने की कोशिश करी, लेकिन जो ही सरपंच और बीडीपीओ साहब है, सत्यवान बुरा अपने बीडीपीओ साहब, आप उनसे पूछ लेना आप नाला निकलवाने के लिए कह आए थे नहीं आए थे। तो हमारा सबसे पहले यही था जो हम ये पूरी मुंह देंगे तो गांव में पानी चला जाएगा, लेकिन सरपंच साहब का भी यही था पहला हमें नाला निकाल दें, इस पानी की व्यवस्था कर दें। और आप राखी कड़ी के गांव में जाके भी देखना, गांव के चारों तरफ हमारे गांव में 8 तालाब है और हर जगह पानी की निकासी हो सकती है। हमने साथ में अम्बेडकर भवन का निर्माण कर रखा है, वहाँ पहला गंदा पानी जाएगा था, लेकिन वो हमने उसको बंद करके ने और वो अम्बेडकर भवन का निर्माण हम कार्य शुरू कर रहे हैं। लेकिन इनकी क्या मानसिकता है तो हमें ये दोबारा अम्बेडकर भवन में गंदा पानी की निकासी कर दो, लेकिन सरपंच ने प्रस्ताव रखा था पंचायत के अंदर। हाँ पंचायत हुई थी इस मामले में, अपने शिव मंदिर के अंदर पंचायत हुई थी, हमने उसके अंदर पक्ष रखा था अपने गाँव में तालाबों की कमी नहीं है पानी की निकासी के लिए। 8 तालाब है हमारे गाँव में फिलहाल प्रेजेंट में, जिनके अंदर उस गंदे पानी की निकासी हो सकती है। साथ में तो पंचायत वाले ये बोलते हैं हमने प्लाट काट लिया, हमने कोई दिक्कत को नहीं, और साथ में जब सरपंच उसमें को नाला काटना का काम शुरू करा है तो उसका विरोध कर दिया, क्यों वो नहीं चाहते भाई ये गरीब आदमी इनके प्लाट चुने और इनके ऊपर ये कब्जा करे। ये बाप भी कल गए थे वहां पर, हमने देखा था गली में पानी भरिया था, वो चीज बिल्कुल गलत थी, लेकिन वो गली में पानी क्यों भरा, क्योंकि वो गली वाले जो उस वीडियो में कह रहे बस सरपंच एक जातिवादी इसने रंग देना चाहते, भाई जातिवाद की तो बात हमें खुद करे हो, भाई किसान कमेरे की बात हर बार चल रहा है सोशल मीडिया में, लेकिन जब उसी कमेरे वर्ग को अपना हक नहीं देना चाहते था हमें, पिछले 50 साल तक ऊपर का टाइम होगा भाई सभी चीज तभी आप अंदाजा लगा सको हो। अरे बिल्कुल इतनी सोल्टेज हो रही है हमारे समाज ने भाई, एक 50 गज की जगह हमारे 6 परिवार रहने लग रहे हैं। जो ही सरपंच नाला कटवाने का काम करे है नहीं, जितने ये रोक दे है उल्टा 2 सरपंच पर लगा हुआ है, लेकिन सरपंच तो उससे पहले पानी की निकासी का प्रबंध कर रहा था। वह मतलब पूरे गांव का जो पानी है एक तालाब के अंदर चला जा रहा है। अब भी हमारे एक गांव में एक तालाब है 6 किला में, और उसमें गंदा पानी आधे से ज्यादा गांव गंदा पानी जावा है। हमारा स्कीम गई थी सरपंच की भी, वह मतलब जो जो सारा पानी हुआ एक जगह चला जाए और मतलब सारे जोड़ा में गंदा पानी नहीं हुआ है, लेकिन वह पंचायत में यह चीज स्वीकार ही नहीं करना चाहते। वह मतलब उनका तो क्या काम है, अम्बेडकर भवन खोज दो, अम्बेडकर भवन को ले 1 एकड़ में बनने लग रहा है, और साथ में पानोली सेंटर भी है। हमारा प्रोजेक्ट है थोड़ा बड़ा, क्यों हमें चाहे लाइब्रेरी भवन भी बना है और थोड़ा पार्क वगैरह का सही बना है, महापुरुष सबके हुए हैं। लेकिन ये बात कहना मैं भाई साहब, महापुरुष हमेशा जाति विशेष के रह जाए लास्ट में जाकर जिद कोई भी समाज और खासकर ऐसी समाज, ये तो राखी साहपुर की गांव की बात है। ऐसी समाज किसी भी गांव में अम्बेडकर भवन का निर्माण जब भी कार्य करता है उसका विरोध पूरे जोर तरीके से होता है। ये सिर्फ पोस्टरों में और बैनरों में देखने को मिलता है, वो भी सिर्फ वोट बैंक के लिए, एक सूखा भाईचारा खातर है। भाई साहब जातिवाद आज भी इतना ही है गाना में जितना पहले का टाइम था। और जातिवाद कुकर बेरा पटैया महात्मा ने एक दिन पहला भी की थी अपने 12 खाप के चबूतरे पे एक मीटिंग हो रही थी, उसमें अपने भाई है संदीप भारती, उसने यह बात कह दी बोले आप जातिवाद हरियाणा में है को नहीं, मनुष्य यह बात कही थी भाई जातिवाद हरियाणा में है पूरा, वो जीखा जिद जिद आप अपना हक अधिकार लेने लगा। हाँ ये हमें पहली बार हमारा अधिकार ले रहे हैं। और आप सम्मिलित भूमि देख लो, सम्मिलित भूमि में ऐसी समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं 1 इंच की जगह नहीं चिन्ह रहा, जो मैं खुद कल जो वीडियो में कहने लग रहे थे वही 500 गज की सम्मिलित चिन्ह रहे। आप मौका जाकर देख लो भाई साहब, आप पत्रकार और सच्चाई दिखाना आपका फर्ज है, आप हमारे साथ चलना, आपको हम तालाब दिखाई देंगे। 8 तालाब फिलहाल प्रेजेंट में मौजूद है जिसके अंदर गंदे पानी की निकासी हो सकती है। वह हमने ये प्रस्ताव रखा था सरपंच ने भाई एक तालाब इनमें से गंदे पानी की निकासी के लिए आप सुन लो, बाप अम्बेडकर बन रहे हो क्यों टारगेट कर रहे हो बार बार, तो ये लेकिन वो तो फिर वही बात है। और उस दिन पंचायत में भाई साहब हमारे साथ बदसलूकी भी करी गई थी, किलकी मारी बोलना है, फिर हम तब हमारे कान बोझ कर नह की उड़ा है, तो हमें नहीं चाहते काम में विवाद हो और जातिवाद खुद करे हैं, फिर दोष दे सरपंच ने।
अब जो प्लाट है आपके वहाँ पे, उनके कोई कागज डॉक्यूमेंट है? हाँ, सारे सबके हमारे हैं। इन प्लाटों के कागज डॉक्यूमेंट है, बकायदा रजिस्ट्री है, इंतकाल है, गांव के नक्शे मुतर कहते तो आपने भी दिखाई दूंगा। और तहसीलदार साहब आए थे, उनको हमने दिखा भी था जी, देखो ये हमारे सर्जरी में प्लाट रहे, ये इंतकाल रहे, हर सबूत हमारे पास है। लेकिन फिर भी 50 साल से ऊपर का टाइम हो गया, हम कब्जा नहीं कर पाए उन पर, और इस चीज का पूरे समाज ने पता है। जिस समय ये प्लाटें कटे थे ना, उस समय सरपंच कौन था? उस टाइम पर सरपंच अर्के था। अर्के सिंह, ये देखो आपने बकायदा आपने दिखा भी देंगे ये रजिस्ट्री जी उन प्लाटों की, और हमारे पास इंतकाल भी है, पूरा प्रूफ है हमारे पास है। और फर्द है सबकी, पक्की फर्दे हैं हमारी भी मतलब जैसे ही उन प्लाटों के अंदर हम सब गंदा पानी की निकासी का कार्य शुरू करते तभी जाके वहां पर रोक दिया जाता। अब तो इन्हें अम्बेडकर भवन दिख रहा है, अम्बेडकर भवन से आधी जमीन दे दो। लेकिन एक साल पहले भी हमने ये प्रयास किया था, एक साल पहले क्या कई काफी बार प्रयास कर चुके हैं इन प्लाटों को चुनने के, लेकिन भाई साहब वहां पर फिर वही दबंगई वाली बात आ जाती है। तो प्रशासन से आप मिले हो तो? प्रशासन से मिले हैं, प्रशासन भाई साहब ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगी हुई है, 1 हफ्ता से ज्यादा का टाइम हो गया, लेकिन प्रशासन इस मामले में बिल्कुल सुध नहीं दे रहा है। हाँ, हमें खूब हैंड लिया भाई साहब, 50 साल होगी, 50 साल तो हमें प्रशासन के चक्कर काटने लग रहे हैं। लेकिन तो प्रशासन मौके पर आया। प्रशासन मौके पर आया है, प्रशासन ने, और जो कल खा पंचायत के कुछ व्यक्ति भी आए थे जिन्होंने मतलब इस बात को भाईचारे सुलझाने की बात रखी थी, तो हमने इसलिए प्रशासन ने कल 2-3 दिन का टाइम मांगा और हमने टाइम दे भी दिया, क्योंकि हमने टाइम जितना दे दिया भाई साहब, 50 साल भी हम तो इंतजार कर रहे हैं। 3 दिन में हमारा कुछ को नहीं, हम भी यही समय भाईचारा में यह चीज निमट जाए। लेकिन हमारा एक पक्ष है सीधा, हम अम्बेडकर भवन में तो 1 इंच की जगह नहीं देंगे, अम्बेडकर भवन के अलावा गंदे पानी की निकासी कहीं कर दो, उस चीज पर हम पूरा सहमत। और ऑप्शन है भाई साहब, अगर ऑप्शन नहीं होता ना गांव में पानी निकालने का, तो हम अम्बेडकर भवन से भी जमीन दे देते। लेकिन गांव में 8 तालाब है, 8 तालाब में से किसी एक तालाब को चुन लेंगे और उसके अंदर गंदे पानी की निकासी कर देंगे, हम पूरे रूप से सहमत उस चीज के लिए। फिलहाल ये जो परिवार है पीड़ित है, कहाँ पर रह रहे हैं? ये भाई साहब है, ये अपनी जो बस्ती है एसटी समाज की, वही रह रहे हैं। और आप जाके देख लो, ये घर में 8-8, 9-9, 10-10 सदस्य और कुल 50-50 गज की जगह में रह रहे हैं। 50 उस टाइम ठीक है भाई, नहीं इतनी जरूरत नहीं थी। और रही बात तो भाई साहब ये अपना के मांग रहे हैं, पंचायत ने सरकार को जमीन बेची थी ये, और सरकार ने प्लाट दे रखे हैं, गाँव का कोई इनके ऊपर रोल भी नहीं दे रहा है फिलहाल। सब पंचायत ने वो जमीन बेच के उसके पैसे ले लिए और गांव के विकास कार्य में वो लगा दिए। तो बार बार हमने प्रयास कर लिया, लेकिन वह जातिवादी मानसिकता के कारण कुछ व्यक्ति नहीं चाहते वही ये प्लाट चुने। और आप क्या चाहते हो फाइनली हम तो प्रशासन से भी फाइनली हम तो यही चाह प्रशासन को भी इस बारे में सुध देनी चाहिए। काफी लंबा टाइम हो गया हमें संघर्ष करते हुए, और जो खा पंचायती है जो मतलब इस बात की जिम्मेवारी लेकर गए हैं, हमारा उनसे भी अनुरोध है, जो भी बुद्धिजीवी है समाज के अंदर, सबसे हमारा जोड़ कर निवेदन है कि हमारे अम्बेडकर भवन को भी बनने दो और हमारे प्लाट लिखने दो, हमारा जो है हम वो ले रहे हैं, हमें नाजायज नहीं है भाई साहब बिल्कुल भी। और हम नहीं चाहते गाँव में मतलब कोई भी विवाद हो, और भाईचारा जो की तो बना रहे।